क्या आपके भी बहुत सारे काम हैं जो काम करते हैं उसके बाद भी वो पेंडिंग रह जाते हैं, या फिर कोई काम शुरू करते हैं वो पूरा नहीं हो पाता है, या फिर हम लोगों को कोई भी अपने शौक़ पूरे करने का टाइम नहीं मिल पाता है। मान लीजिए कुछ भी अगर हमने अपने कोई छोटे मोटे शौक़ पूरे करने हैं, या फिर सुबह से शाम तक का टाइम कैसे निकल जाता है हमें पता ही नहीं लगता। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम लोग करते हैं फिर भी काम टलते जाते हैं, पेंडिंग होते जाते हैं, और फिर वो हमें टेंशन दे रहे होते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसे ही होता है? तो आज का ये सेशन आपके लिए ही है। एक बात और बताइए, क्या आप लोगों को बुक्स पढ़नी पसंद है, या फिर ये सेशन उन लोगों के लिए भी है जो उन लोगों को बुक्स के बारे में जानना पसंद है बट टाइम नहीं मिलता, या किसी भी वजह से वो बुक्स नहीं पढ़ पाते हैं? तो ये आज का जो हमारा सेशन उन्हीं लोगों के लिए भी है। तो आज की हमारी बुक है जो कल करे सो आज कर, डू इट टुडे बुक का नाम है, और जो कि डेरिस फोरो ने लिखी है। जो इसमें हमें बताते हैं कि हम किस तरह से अपने डेली के काम को प्रोडक्टिविटी से कर उस काम में अच्छे से बाहर निकल कर, उस काम को बहुत अच्छे से कर और उस टाइम को मैनेज कर हम लोग बाहर निकल सकते हैं और काम को कर सकते हैं। और वो कौन कौन सी काम है, डिस्ट्रैक्शंस है, चीज़ें हैं, बातें हैं, ये लोग हैं, सिचुएशंस हैं जो हमें हमारे काम को पूरा करने में हमें रोकती हैं। तो आज हम इसी बुक की समरी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि राइटर हमें क्या बताने जा रहा है, किस तरह से हम अपने कल के काम को ना टालें, उसे आज ही कर लें। मोस्टली राइटर इसमें कहना चाह रहे हैं कि हम लोग ना हमेशा परसों के उसमें रहते हैं, प्लानिंग करते हैं, और हम लोग ना आज में नहीं जी रहे होते हैं। जब हम आज में नहीं जी रहे होते हैं तो हम अपने काम को टाल रहे होते हैं। टालने का एक कारण हमारा ये भी हो सकता है कि कई बार ना हम काम इसलिए भी टाल रहे होते हैं, हमारा उस काम में ना इंटरेस्ट नहीं हो रहा होता है, या फिर हम उस काम को करने से डर रहे होते हैं, तभी हम उस काम को टाल रहे होते हैं। तो बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जिनके बारे में हम इसमें बुक में डिस्कस करेंगे कि वो राइटर हमें कौन कौन से रीज़न्स बता रहा है कि हम वो काम करते हैं तो क्यों करते हैं, और अगर हमें उस काम को, उस आदत को छोड़ना है, तो अगर हम तरक्की करना चाहें तो हम कौन कौन से ऐसे काम कर उस तरक्की को पा सकते हैं, उस मुकाम को पा सकते हैं, और अपने काम को दिन को कामों में को टाले ना। तो होता क्या है कि हम लोग ना सोचते हैं हमारी इच्छा है इस काम को करने के लिए, हम इस काम को ख़त्म कर लेंगे, तो हम लोग थोड़ा सा काम करते हैं किसी टेंशन के मारे, डर के मारे, हमें काम नहीं आ रहा था तो हम लोग करते क्या है, थोड़ा सा मोबाइल देख लिया, थोड़ा सा सोशल मीडिया पे चले गए, और उसमें हमने फेसबुक देख लिया, यूट्यूब देख लिया। फिर हम लोगों को लगता है कि अच्छा तो लग नहीं रहा, चलो फिर हम शॉपिंग की साइट पे चले जाते हैं। फिर शॉपिंग भी नहीं करते हैं, फिर हम लोग स्क्रॉल करते करते कहीं और चले जाते हैं। तो बहुत सारा टाइम हम लोग इसी तरह से निकाल रहे होते हैं, क्योंकि हम लोगों को ना सेटिस्फेक्शन मिल नहीं रही होती है। तो जब हम सोचते हैं कि हमारी इच्छा होगी, दिल होगी तो काम करेंगे, बट जब हमारा इच्छा दिल होता है तो हम काम नहीं करते हैं। काम हम तब कर पाएंगे जब हमारे पास पूरी उस काम को करने की प्लानिंग होगी। तो राइटर इस बुक में हमें यही कह रहा है कि जो काम हमें कल करने हैं उसकी तैयारी तो हमें आज करनी पड़ेगी। और साथ में अगर हम सोचते हैं ना कि कल करेंगे, तो कल ज़िंदगी में किसी के कभी नहीं आता है। एक गांठ बांध लीजिए बात, कल कभी नहीं आता है, हर रोज़ आज ही होता है। जब हम आज को जिएंगे तो कल परसों अच्छे से हमारा बन जाएगा। और उस चीज़ में ना जब हमें कोई चीज़ काम करनी नहीं आ रही होती है ना, राइटर कह रहा है कि तब हम ना अपनी कमियों को, गलतियों को ना दूसरों के ऊपर डाल रहे होते हैं, दूसरों के ऊपर थोप रहे होते हैं। मान लीजिए कोई काम ना हमने किया नहीं, हमें कोई प्रेजेंटेशन देनी थी, या कोई फाइल मेल करनी थी, या कुछ भी करना था, तो हम लोगों के पास ना बहाने पहले तैयार रहते हैं। मेरा तो लैपटॉप नहीं चल रहा था, इंटरनेट का सर्वर डाउन था, डाटा नहीं था मेरे पास किसी का फ़ोन आ गया, या फिर मुझे कहीं मीटिंग में जाना था। तो बहुत सारी चीज़ें ना हम लोग जो है ना टालने के चक्कर में कर रहे होते हैं। जब हम टालते जाते हैं ना, तो एक बार देखिए, जब टालते रहते हैं ना हर चीज़ को टाल करना, जब इतनी इकट्ठी हो जाती है ना, तब वो हमें कहीं टेंशन देती है, और वो टेंशन देने से ना फिर हमारा ना काम के ऊपर फोकस कम हो जाता है। फोकस कम होने से अटेंशन कम होता है, और जब वो हमारी प्रोडक्टिविटी निकल कर नहीं आती ना, तो कहीं वो हमें टेंशन दे रही होती है। तो बहुत बार ना हम, इस राइटर कह रहे हैं कि हम उन चीज़ों की टेंशन ले रहे हैं जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं होती, या जो चीज़ें आप देखिए आपकी लाइफ में कभी होती नहीं है ना होनी होती हैं, हम आज के टाइम में बैठकर ना कल की उन चीज़ों की टेंशन ले रहे होते हैं। तो हम सबके पास समय 24 घंटे सबको मिलते हैं, किसी के पास 48 घंटे नहीं है। चाहे वो बुक का राइटर है, चाहे आप हैं, मैं हूँ, हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, ऑफिस गोइंग है, कोई भी है, आप जो भी काम करते हैं, आपके पास भी वही 24 घंटे, मेरे पास भी वही 24 घंटे। तो उन्हीं 24 घंटों को राइटर हमें बता रहे हैं कि हम उनमें से उनको ही मैनेज करना है, उन्हीं को मैनेज कर ही हमें आगे बढ़ना है।
पहले हम लोग एक तो हम गलती दूसरों के ऊपर डाल देते हैं काम टालने के लिए कि हम लोगों को दूसरों के ऊपर डाल दी हमने गलती, हमारी तो कोई गलती है ही नहीं। जब हम अपनी गलती नहीं मान रहे होते हैं, दूसरों के ऊपर डाल रहे होते हैं, तो कहीं हम अपने आप को बचा रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता होता है गलती हमारी है। फिर हम सोचते हैं हमारे पास तो टाइम नहीं, हम करें कब, टाइम हमें ही मैनेज करना है। तो टाइम मैनेजमेंट पर भी जो वीडियो बनी है उसका लिंक मैं बीच में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बट राइटर इसमें और कहना चाह रहा है कि कई बार हम लोगों को ना मोबाइल में, अगर हम लोग मोबाइल देख रहे हैं तो मोबाइल ही देखते रहेंगे, इंटरनेट स्क्रॉल कर रहे हैं तो वही करते रहेंगे। तो हम इन चीज़ों से निकले कैसे? कई बार हम लोग ना काम इसलिए टाल रहे होते हैं कि पूरी लाइफ ना हम लोग सोचते रहते हैं कि किसी ने हमें सलाह दी और हम उसकी सलाह पे काम करेंगे, हमें किसी ने सजेशन दिए थे किसी काम को करने के लिए और उसने तो मुझे वो बताया था कि इस काम को इस तरह से करो। बट जब वो सलाह हमारी उस काम नहीं आ रही होती ना, बट हम लोग उसको फिर भी ले लेकर ना कई बहुत सारी चीज़ें, सलाह हो गई, किसी भी चीज़ तरह की इस तरह की टेंशन होती है ना, हम उसको पूरी लाइफ अपने साथ लेके चलते हैं। बट हमें कहीं उनको लेट इट गो कर देना चाहिए, क्योंकि जब हमारे दिमाग में टेंशन हो रही होती है ना, तो हम कुछ काम की तरफ ध्यान नहीं दे रहे होते। दूसरा होता है कि, और इसमें राइटर कह रहा है कि जब आपको अपनी प्रोडक्टिविटी लेकर आनी है, अगर आपको टाल मटोल की प्रोक्रास्टिनेशन की आदत को हटाना है, तो उसके लिए आप सबसे पहले एक काम कीजिए, अपने आप को एक डेट दे दीजिए। जब हमें अपने आप को किसी काम के लिए डेट दे देते हैं ना, मेरे को इस टाइम पर, ये डेट पर, ये फिक्स्ड दिन में ये काम पूरा करके देना है, किसी को भी नहीं भी देना है तो अपने आप को काम पूरा करके देना है, तब हम ना उसमें अर्जेंसी दिखाते हैं कि मेरे पास तो टाइम पीरियड शॉर्ट है। इसको मैसेज देते हैं कि मान लीजिए किसी सोशल मीडिया पर ना किसी साइट में सेल लगी है कि आपको 2 घंटे के लिए इतनी छूट मिली है, 2 घंटे के लिए सेल है, प्राइस आधे हो गए हैं या 80% हो गए, कितने भी हो गए, आप फटाफट खरीद लीजिए। तो आप देखिए कि सेल वाली, जब आपके पास 2 ही घंटे बचे होते हैं ना, तो आपको लग रहा है 2 घंटे में फटाफट खरीद लें, जो चीज़ खरीद सकते हैं खरीद लें, क्योंकि वहाँ हम लोगों को बताया गया कि टाइम बाउंड है, टाइम शॉर्ट है। तो जब हमारे पास किसी चीज़ का टाइम कम होता है ना, तो हम लोग उस चीज़ के बारे में बहुत अर्जेंसी दिखाते हैं, अर्जेंट दिखाते हैं कि फटाफट कर लो, कि ट्रेन छूटने वाली है, फटाफट सामान खरीद लो, जो जो शॉपिंग कर सकते हैं। तो अपने काम के लिए भी हम टाल मटोल की आदत को दूर करने के लिए राइटर कहता है कि आप अपने आप को अर्जेंसी दीजिए, एक टाइम दीजिए, एक डेट दीजिए कि आपको उस डेट तक वो काम खत्म करना है। फिर जब आप एक डेट दे देते हैं तो उस काम के बारे में किसी ना किसी को बताइए, कि मुझे अपने फ्रेंड में, फैमिली में किसी को बताइए मुझे ये काम उस डेट तक देना है, मुझे याद दिला दीजिएगा, रिमाइंडर दिला दीजिएगा। तो वो आपकी वो भी हेल्प करते हैं। तो आपके रिलेटिव, रिश्तेदार, फ्रेंड्स सब आपकी हेल्प करेंगे कि आपके टाल मटोल की आदत से निकलने के लिए। तो जब वो भी आपकी हेल्प करेंगे तो आपको जवाबदेही होगी, तो आप भी उसको अच्छे से करेंगे। फिर कई बार होता है कि हम लोग ना टाल मटोल इसलिए कर रहे होते हैं कि हम लोग ना बहुत लगे होते हैं काम में, जोर शोर से, दिन रात, हफ्ता भी हमें ये प्रोजेक्ट ख़त्म करके देना है। तो कहीं ना हम लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, जो एक बॉडी में एक सीरोटोनिन एक ना केमिकल रिलीज होता है जो हमें अच्छी सी खुशी की फीलिंग देता है, कॉन्फिडेंस देता है, वो ना कम होने लग जाता है। तो उसके लिए एक छोटा सा ब्रेक लीजिए। वो जब आप थोड़ा सा उस ब्रेक में थोड़ा सा खेलेंगे, थोड़ा सा बात करेंगे, थोड़ा सा कुछ खाएंगे, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, या थोड़ी देर मार्केट में गए, चाहे कुछ नहीं खरीदना है। तो कई बार मेरे साथ होता है कि मैं थोड़ा सा मार्केट भी घुमाती हूँ ना, तो अच्छा लगता है, चाहे 10 रुपये के गोलगप्पे खाया हो, बट एक वो अच्छी सी फीलिंग आती है, तो वो हमें दोबारा उस काम को करने के लिए ना प्रोडक्टिविटी देती है, हम ताजगी आ जाती है। तो काम से हटकर थोड़ा सा ना ब्रेक लीजिए, तो तब आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। फिर बहुत सारे लोग ना अनप्रोडक्टिव हो रहे होते हैं, कि लोगों की एक आदत होती है कि हम तो इस काम में ना प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है, हम लोग उस काम में लगे हुए हैं, फिर भी चाहे नतीजा निकले ना निकले, तो वो कई लोगों की आदत होती है कि देर तक काम करेंगे या फिर जिद्दी हो जाएंगे, फिर वो टेंशन होगी, उन्हें टेंशन इसलिए हो रही थी कि काम टाइम पे हो नहीं रहा होता है। फिर लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन हो जाती है उनकी कि उस काम को वो सोचते हैं कि मेरी लाइफ यही है, मुझे घर नहीं जाना। तो बहुत सारे लोग ना अगर अनप्रोडक्टिव इसलिए हो रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों को ना कहीं दिखाना हो रहा होता है कि मैं तो बहुत प्रोडक्टिव हूँ, मैं तो ऑफिस में 8-8, 10-10 घंटे काम करता हूँ। तो फिर वो उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही होती है, कहीं उन लोगों को टेंशन होती है। लाइफ में एक चीज़ सोच के देखिए, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। हम टेंशन उस परसों तरसों के दिन के लिए होते हैं, जो कभी चीज़ें होने वाली नहीं होती है।
अब तक की लाइफ में देखिए, आपकी अब तक की लाइफ में भी ना जो आपने पीछे टेंशन्स ली होंगी ना, उसमें से 80-90% तो बातें चीज़ें हुई नहीं होंगी। तो क्यों टेंशन लेनी? टेंशन मत लीजिए, काम की तरफ ध्यान देंगे तो हमारा दिमाग भी अच्छे से चलेगा। तो उसके लिए सबसे पहले कीजिए कि टेंशन मत लीजिए। 30 मिनट का एक रूल बना के चलिए कि पहले 30 मिनट आप ये देखिए लाइफ में, सुबह बैठिए या शाम को बैठिए, पहले 30 मिनट आप ये 30 मिनट में आप पहले देखिए 10 मिनट कि आपने कल का दिन कैसा गुजारा, कल के दिन में आपने क्या क्या किया, फिर आपने अगले दिन के लिए क्या प्लानिंग करी, उसको लिखिए। जब तक वो प्लानिंग लिखी नहीं जाएगी वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं होगी। फिर आप देखिए कि अगले दिन की तैयारी अगर आपको करनी है तो बहुत छोटे छोटे काम है, स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, तो आप अपने अगले दिन की तैयारी के लिए रात को कपड़े निकाल कर रखिए, उनके आयरन करके रखिए। एक बात मैं जो खुद मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, अगर आपने सुबह पहनने वाले कपड़े रात को नहीं निकाल के रखे हैं बाहर, तो रात को जो आपको उस काम के लिए 5 मिनट लगे हैं ना, तो सुबह आपको 15 मिनट लगेंगे, क्योंकि सुबह जल्दी हो रही होती है और आपको बहुत सारे काम करने होते हैं। तो रात को अच्छे से वो सब चीज़ें तैयार करके रखिए। मालूम है सुबह जाना है तो हमारा टाइम बचता है और दिमाग फ्री रहता है। फिर अगले दिन की भी प्लानिंग कीजिए कि मुझे अब क्या क्या करना है। फिर जब बहुत सारी टेंशन हो रही होती है ना दिमाग में, हमें प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही, हम लोग काम टाल रहे हैं, हमें काम टाइम पे करके देना है, तो अपनी लाइफ को थोड़ा सा नॉर्मल कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, रिलैक्स कीजिए। राइटर कहना चाह रहा है, जैसे राइटर ने फॉर्मूला अपनाया है कि वो एक मंत्र का उच्चारण करते हैं। आप कोई भी मंत्र, कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसे लाइन का उसको बोलिए, उस अपने आप को रिलैक्स कीजिए, थोड़ी देर आंखें बंद कर कर बैठिए, कोई पूजा कीजिए, ध्यान कीजिए, कुछ भी कीजिए जिससे कि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, थोड़ा सा दिमाग रिलैक्स होगा, तो वो भी हमारी काम करने की जो है ना ताकत को बढ़ाता है और हमारे को उस काम में इंटरेस्ट क्रिएट करता है। फिर टाइम मैनेजमेंट कीजिए, जो अब हमने बात कभी की। जब तक हम टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तब तक हम लोग प्रोडक्टिव नहीं हो सकते हैं, तब तक हम लोग टालते रहेंगे। और जो काम को टालने की आदत है, आप ये देखिए कि अगर आप ऑफिस में भी काम कर रहे हैं ना, अगर आपका टेबल मैसअप में है तो उसको अच्छे से एक साथ मत उसको अच्छे से क्लीन अप कीजिए, या पेपर एकदम से मत फेंकिए, धीरे धीरे कर कर उसको क्लीन कीजिए कि शाम को ऑफिस से जाने से पहले मैं इसको थोड़ी थोड़ी फाइलों को अरेंज करके जाऊँ, या जो भी पेपर है उनको मैं अच्छे से सेट करके जाऊँ। तो जब हम थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करते हैं ना, तो वो एकदम एक दिन में एक अच्छे से रूटीन हमारा बन जाता है और वो फिर हमें बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं राइटर ने इस बुक में जो बताई हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। बुक ये हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मिलती है, डू इट टुडे इंग्लिश में आती है। बहुत छोटी सी बुक है, आई थिंक इसके पेजेस भी 150 के अप्रॉक्सी हैं, 155-156 के करीब हैं, और बहुत अच्छी बुक है। बहुत इजीली राइटर ने बहुत अच्छे से डिटेल से बताया हुआ है, छोटी छोटी बातें जो हम लोग डेली कर रहे होते हैं। तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं और इस बारे में आपके जो व्यूज़ हैं वो बता सकते हैं। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट किसी नई बुक के साथ। एंजॉय टुडे।